हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 12 में हमने 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के। अब हम इसके बाद इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे 11 न्यूमेरिकल और कम से कम 20-22 न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में करेंगे। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate its half life. हाफ लाइफ निकालना है, कितना कर रहा है? 40 मिनट में 30% कंप्लीट हो रहा है, तो टी हाफ क्या होगा? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जगह लिखूं के फॉर 30% डिकम्पोजिशन। अब 30% के लिए अगर मैं निकालूं तो के का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log initial concentration अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इस जगह हमारा k इक्वल टू 2.303, अब टाइम कितना है? 40 मिनट्स। log इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? 100, और उसमें से 30 कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा? 70। तो इससे इसको उड़ा दिया, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 और log 10 अपॉन 7। अब आपको पता है बट log ए अपॉन बी क्या होता है? log ए माइनस का log बी। तो जब मैं इस जगह इसको फिट करूंगा इस फॉर्मूले को, तो 2.303 अपॉन 40 और ये कितना हो लेगा? log 10 माइनस का log 7। तो जब मैं इस जगह आगे बढ़ूंगा इसको लेकर, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और इसकी वैल्यू 0.8450। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी वैल्यूज लिखवा दी थी। तो इस जगह से जो हमारा है के का आंसर वो आएगा 0.0089 मिनट इनवर्स। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन के। तो 0.693 और के की वैल्यू कितनी है? 0.0089। तो इस जगह से जो है हमारा टी हाफ सॉल्व होकर आ लेगा 77.7 मिनट। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है और ऐसे न्यूमेरिकल्स आप बहुत कर चुके हो। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस करी होगी। एक और देखिए, एक और आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू बी 60% कंप्लीट। मतलब 15% 20 मिनट में, तो 60% कितनी देर में होगा? तो के फॉर 15% डिकम्पोजिशन इक्वल टू के फॉर 60% डिकम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा चुका है और आएंगे यही टाइप। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा मतलब सर इतने न्यूमेरिकल अभी तो ऐसा ही है कर रखा है, इसको खुद वीडियो पॉज कर दो और सॉल्व कर देखो। हो रहा है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाना, और नहीं हो रहा है तो शांति से बैठकर आप इसको करिए। ठीक है ना? अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, इधर देखिए। अब अगर मैं इस जगह लिखूं के का फॉर्मूला क्या होता है? टू के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इस जगह 2.303 15% कितनी देर में हो रहा है? 20 मिनट में। लॉग 100, 15 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा? 85। इस जगह 2.303 टाइम निकालना है, लॉग 100 और 60 चला गया तो कितना बचा? 40 बचा। इससे इसको उड़ा दो।
2.303 से 2.303 गया और ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 20/17। कितना आएगा? 20/17। 1/20 log 20/17 1/t log 10/4। लेकिन आप जानते हो बट log a/b को, तो ये क्या है? log a माइनस का log b। तो इस जगह जब मैं करूंगा तो 1/20 ये कितना हो लेगा? log 20 माइनस का log 17 और 1/t फिर ये log 10 माइनस का log 4। बिल्कुल ध्यान से देखना। 1/20 log 20 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, log 10 इंटू 2 और माइनस का log 17 और 1/t। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 और इसकी वैल्यू 0.6020। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इधर देखो बिल्कुल ध्यान से। अब इस जगह 1/20 इसको क्या कर दूं? log a इंटू बी जानते हो, तो log a प्लस log b और माइनस का log 17 और इस जगह 1/t और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व होकर हमारा आएगा 0.398। अब आपको पता है इस जगह 1/20 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0.6020, इसकी वैल्यू 1.2304 और 1/t और 0.398। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा t इधर से आ जाएगा 112.7 सेकेंड्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया हो। ठीक है ना? वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है और हो सकता है 2027 में ये आए या फिर इसके एक जैसा एक और है वो आए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इधर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। मतलब रेट कांस्टेंट दे दिया, यानी कि क्या दे दिया? के दे दिया 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value? मतलब कितना टाइम लेगा क्या रिड्यूस कर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिड्यूस जो हमारा हो जाए कितना? 1/16। ध्यान से देखिए बिल्कुल, जैसे कि इस जगह में इनिशियल कंसंट्रेशन को तो ए मानना हो, अब वो बोल रहा है कितना टाइम लेगा कि ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारा 1/16 हो जाए किसका? इनिशियल कंसंट्रेशन का। अब मैंने इस जगह कंसंट्रेशन तो कर दिया, लेकिन 1/16 इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या मान चुका हूं? ए। और टाइम वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है।
बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको पता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो K इक्वल टू 2.303 और T तो मेरे को निकालना है, तो इस तरीके से ही मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं। T को इधर ले आ रहा हूं और 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ध्यान से देखिए कि इस जगह T लिख दूं तो 2.303 और इसका कितना है 60 लॉग इनिशियल कितना है ए और कंसंट्रेशन कितना हो गया 1/16 किसका इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो इससे ये चले जाएगा। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से देखिए T इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ये 16 कहाँ जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो इस जगह T इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 और लॉग इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 और इस जगह क्या हो जाएगा 4 log 2। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन 64 और इसकी वैल्यू 0.60 सॉरी 3010 इससे कितनी बार चले जाएगा ये 15 बार। और T इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 और इंटू 0.3010। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो हमारा सॉल्व होकर आएगा ये T इक्वल टू 0.4620 सेकेंड्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पूछा जाता है, नोट करिए वीडियो को पॉज कर। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट भी इसी जैसा है, बस उसने क्या किया है कि सब कुछ यही दिया है, बस 1/16 की जगह 1/10 कर दिया। निकलवा वो क्या रहा है हमसे, टाइम ही निकलवा रहा है। के हमको कितना दे दिया, सेम दे दिया है 60 सेकेंड इनवर्स। ये आया है, वो वाला नहीं आया अभी तक बोर्ड में। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या मानना हूं ए मानना हूं और कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 10th टाइम्स हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं भाई। अब इस जगह आपको पता है कि K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इस जगह से टाइम निकालना है तो 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो T इक्वल टू 2.303 के कितना है 60 लॉग इनिशियल को ए माना और ये कितना है 1/10 ए, इससे ये चला गया। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 और ये कितना हो जाएगा 10 ऊपर चले जाएगा। 10 की पावर 1 तो लॉग की वैल्यू कितनी हो लेगी 1 हो लेगी। तो 2.303 अपॉन 60 और इसकी वैल्यू कितनी होली 1 होली। ये हमारा इजी क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इजी है, बोर्ड में आया ये है, वो वाला नहीं आया 1/16 वाला। तो इस जगह हमारा ये सॉल्व होकर आएगा 0.387 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट करो वीडियो को पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। इधर देखिए अब आप बिल्कुल ध्यान से, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। अब तक किसकी बात कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा था, अब किसकी बात कर दी, जीरो ऑर्डर की बात कर दी है। इज क्या दिया है 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट दे दिया 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर सिर्फ सेकेंड इनवर्स देता तो ये कौन सा ऑर्डर होता
फर्स्ट ऑर्डर होता और फर्स्ट ऑर्डर पर ही हम इतनी देर से न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब लेकिन उसने हमको जीरो ऑर्डर दे दिया, क्या पूछ रहा है? टाइम ही पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी पूछ रहा है। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इतने से इतना फॉल हो रहा है। ध्यान से देखिए कि इनिशियल कितना है 0.10 कैपिटल एम और कंसंट्रेशन कितना हो लिया, ये हमारा हो लिया 0.075 कैपिटल एम हो लिया। अब आपको जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, के इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। अब टी अगर मैं निकालूंगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन अपॉन के, तो इस जगह से जब मैं टी निकालूंगा तो इनिशियल कितना है 0.10, ये कितना है 0.075 और के कितना है सॉरी 0.00330। तो इस जगह से जो है हमारा टाइम सॉल्व होकर आ जाएगा 8.33 सेकेंड्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है। वीडियो को पॉज कर नोट करो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये पूछा जा सकता है। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14 कार्बन, कितना दे दिया है हमको? हाफ लाइफ दिया है टी हाफ 5730 ईयर्स दे दिया, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% of the 14 carbon found in a living tree, estimate the age of the sample। एज निकालनी है किसकी? सैंपल की। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब हमको क्या दे दिया? हाफ लाइफ दे दिया है। अब हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिके किसका एग्जाम्पल होता था? मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर में लिखवाया है कि ऑल द रेडियो एक्टिव डिके आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये किसकी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिएगा, हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला पता है कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब इस जगह आपको जब इतना पता है तो कितना बोलेगा ये? के मेरे को निकालना है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ कर दूं तो 0.693 और टी हाफ कितना होलेगा 5730 ईयर इनवर्स। इसको सॉल्व करने पर मत रहना, क्योंकि हमको ये नहीं निकालना, एज निकालना है सैंपल की, यानी कि क्या निकालना है? टाइम निकालना है हमको। क्या निकालना है? टाइम। अब आपको के का फॉर्मूला पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अब टी अगर मेरे को निकालना है तो 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस जगह ध्यान से देखो कि T इक्वल टू 2.303 2.303। अब अगर मैं इस जगह K को लिखूं तो K किस तरीके से लिखूंगा? ये मैं लिखूंगा 0.693 इंटू 5730 ईयर्स और लॉग इस जगह स्टार्टिंग में 100। और आप क्या करोगे? बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे आप इस जगह कि ये 80 माइनस कर दोगे तो 20 लिखोगे। इस बार उसने कहीं नहीं लिखा कि 80% डिकम्पोज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा? 80 लिखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इससे इसको मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब ये कितनी बार कट जाएगा, इसको 2 से 5 बार और 2 से 4 बार उड़ा दो। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना कि इस जगह अगर मैं लिखूं कि t इक्वल टू 2.303573 अपॉन 0.693 और इस जगह क्या हो लिया log 5/4। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 2.303573 0.693 ये क्या बोलेगा log 5 माइनस का log 4। तो इस जगह t इक्वल टू 2.303 ऑफ इंटू 5730 और 0.693 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.6989 और इसकी वैल्यू 0.6020। तो इस जगह हमारा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा 1845 ईयर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये मैथ्स की कैलकुलेशन है भाई, इसमें इसको माइनस करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये आप खुद कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर देखिए अब आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए अब आप बिल्कुल ध्यान से। उसने क्या बोला है, कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसिडर कर लो, या फिर उसने कर ली है, एक ही बात है। ए गिव्स प्रोडक्ट, के कितना दे दिया है, रिएक्शन मानी गई है, ए गिव्स प्रोडक्ट, और के उसने हमको दे दिया है 2 × 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर की बात है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है, रिमेनिंग आफ्टर कितने सेकंड्स के बाद, 100 सेकंड्स के बाद। और इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दे दिया 1 मोल लीटर इनवर्स, या फिर 1.0, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब आपको के का फॉर्मूला पता है कि 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन निकालना है। के कितना दे दिया है, ये हमको दे दिया है 2 × 10⁻⁻²। ये कितना है 2.303 और ये कितना है 100 सेकेंड्स लॉग, ये कितना है 1 और ये मेरे को क्या करना है, फाइंड करना। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए कि इसको मैं इधर भेज दूं तो 2 × 10⁻², जब ये इधर जाएगा तो 10⁻² हो लेगा, और 2.303 इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए⁻⁻1। भाई इस जगह पावर 1 ऊपर गया तो कितनी हो जाएगी -1, इससे इसको उड़ा दो। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपको पता है, चलो मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ कि इसको इधर भी ले आऊंगा, 2/2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए⁻⁻1। बट आपको पता है लॉग a⁻b क्या होता है, b log a हो लेता है। क्या हो लेता है, b log a। तो इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, ये 2 है, तो क्या बोलेगा -1 लिखूं या फिर माइनस लिख दूं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस जगह ये कितना हो लिया 2/2.303। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह इस माइनस को मैं उधर भेज दूंगा, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का 2/2.303। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। तो जब मैं इसको लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर हमारा आएगा माइनस का 0.8684
8684, ठीक है ना। अब अगर आपको इस जगह एंटी लॉक की वैल्यू नहीं दी गई हो तो आप इसको इधर ही छोड़कर आ जाना, कहां पर, कि इस तरीके से, कि जब लॉक को इधर भेजूंगा तो ये एंटी लॉग माइनस का 0.8684 इधर ही छोड़ देना, इधर ही छोड़ देना बस इस आंसर को, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा इतना आ गया। कुछ कुछ लोग इधर भी छोड़ देते हैं। अब अगर एंटी लॉग इसकी वैल्यू दी गई होगी, ये पेपर में गिवन दी जाएगी, वरना एंटी लॉग टेबल में लेगी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में या फिर कहीं भी आजकल क्या हो गया है कि एंटी लॉग टेबल नहीं दी जा रही है, सिर्फ आईसीएसई बोर्ड को छोड़कर। बाद बाकी हमको क्या कर दिया जाता है कि डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है। टेबल दी जाएगी तो टेबल में से आप देखकर इसको करते हैं। अब इस जगह अगर कंसंट्रेशन में निकालूंगा तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 0.135 मोल लीटर इनवर्स, इसका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, नोट कर लो, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप नेक्स्ट आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये भी पूछा गया है। इधर देखिए बिल्कुल आप ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमको दे दिया है 1.15 इंटू 10⁻³ -3 सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब इस जगह क्वेश्चन मार्क टी पर, टी निकलवा रहा है। कंसंट्रेशन इतने से इतना रिड्यूस हो रहा है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा कितना हो लेगा 5 ग्राम, और कंसंट्रेशन हमारा कितना हो लेगा 3 ग्राम। तो इस जगह जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब टी मेरे को निकालना है, तो 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो T इक्वल टू 2.303, के कितना है 1.15 इंटू 10⁻³ -3, और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 5 और कंसंट्रेशन कितना है 3। अब लॉग ए अपॉन बी आपको पता है कि क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो T इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ -3, और इस जगह log 5 माइनस का log 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब इस जगह बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि T इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू होती है 0.6989 और 0.4771। तो इस जगह जब मैं टाइम सॉल्व करूंगा तो मेरा टाइम का आंसर आ जाएगा इस जगह 444 सेकेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभार। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है हमारा, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब NH3 का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो NH3 को अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो NH3 गिव्स N2 प्लस H2। तो इस जगह बैलेंसिंग के लिए 3 और इस जगह 2 लगा दूंगा।
सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अब उसने किसके लिए बोल दिया है, जीरो ऑर्डर के लिए बोल दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं रेट लिख दे रहा हूं कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0। तो इस जगह रेट किसके बराबर हो लेगी, के बराबर हो लेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, N2 का बताना है, H2 का बताना है। अगर रेट कांस्टेंट हमको कितना दे दिया है, गिवन में हमको रेट कांस्टेंट और दे दिया है, लिखो K इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ और यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब अगर मैं रेट इसके इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं, रिएक्शन क्या है, 2NH3 गिव्स N2 प्लस का 3H2। बिल्कुल ध्यान से इधर। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, 1/2 माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/3 और प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। ये सब किसके बराबर है, इस K के बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। और K की वैल्यू कितनी है, लिख देता हूं मैं इस जगह 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि पहला पार्ट हमको किसका निकालना है, N2 का निकालना है। N2 प्रोडक्शन में है, मतलब अपीयरेंस में है। तो N2 का ये अगर मैं निकालूंगा तो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T ये निकालना है। और इस ये डायरेक्ट K के बराबर है, तो N2 हमारा कितना हो लेगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि दूसरा हमको किसका निकालना है, H2 का निकालना है। तो ये हमको निकालना है प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। बिल्कुल ध्यान से इधर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि H2 ये है और ये इसके बराबर है। तो हम किस तरीके से करेंगे कि इसको इधर भेज दूं। तो इसको जब मैं इधर भेज दूंगा तो ये हमारा कितना हो लेगा, पहले लिख रहा हूं मैं इसको 1/3 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, जो कि किसके बराबर है, K के बराबर। और K क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये मेरे को फाइंड करना है। तो जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ये हमारा हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, नोट करो वीडियो को पॉज कर कर। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में आया है और एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट। अब जीरो की बात कर रहा है, सबसे पहले आप जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट लिख लो, K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन अपॉन T। अगर मैं इस जगह बोलूं, वो क्या बोल रहा है कि 20% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, तो इनिशियल कितना है 100 और 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ये लेट कर अज्यूम करते हैं हम इसको। और इस जगह ये कितना है 20, रुक जाओ, 20% कंप्लीट हो गया ना, तो कितना बचा 80 बचा। कितना बचा 80 बचा है। इस जगह 20 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, वो कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया 80। तो ये कितना हो लेगा, सॉरी 20/20, तो कितना हो लेगा ये 1 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स हो लेगा। अब वो हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट टाइम विल बी द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट, 80% के लिए निकालना है। तो आपको पता है K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A। इसको लिख दो कि फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इधर आ जाती है, अपॉन T। टाइम निकालना है तो इसको इधर
तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन अपॉन क्या बोलेगा के। तो टी अगर मैं निकालूंगा तो इनिशियल कितना 100 और 80 कंप्लीट हो चुका तो कितना बचा 20 और टाइम के कितना है 1 तो टाइम कितना आ जाएगा 80 मिनट आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने लायक है पेपर में। ठीक है ना। इधर देखिए अब आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है पेपर में, आज तक कभी आया नहीं है याद रखना लेकिन आ सकता है। इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज SR19 विद हाफ लाइफ ऑफ दे रखा है हमको, मतलब क्या है टी हाफ है 28.1 ईयर्स। इफ 1 milligram of SR90 was absorbed in the bone of newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabiologically। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो भाई, ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है ये सारी चीज हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव आ रहे हैं, क्या आ रहा है रेडियो एक्टिव, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है, किसका है फर्स्ट ऑर्डर का। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। अगर मैं इस जगह से के निकालूं तो के हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 0 पॉइंट सॉरी 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कितना है 28.1, ये ईयर इनवर्स आएगा। इसको सॉल्व मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन में हम इसको पुट करेंगे। अब आपको पता है बात किसकी हो रही है फर्स्ट की, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब हमको टाइम कितना दे दिया है, एक तो 60 दे दिया और एक कितना दे दिया 10, तो 60 सेकेंड 60 ईयर्स पर निकालना है, ईयर को ईयर में ही लिख रहे हैं तो। अब ये कितना है के, पहले लिख दे रहा हूं इस जगह फॉर 60 ईयर्स, फॉर 60 ईयर्स 28 पॉइंट सॉरी 0.693 अपॉन 28.1, 3 है ये। टू 2.303 ये कितना है 60 लॉग, स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन कितने 1 मिलीग्राम दे दिया है तो डायरेक्ट 1 लिखना है, और ये हमको कंसंट्रेशन क्या करना है निकालना है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कुछ नहीं है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आऊं और इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन की पावर -1 और 0.693 इंटू 60 अपॉन 28.1 इंटू 2.303। इसको मैं इधर ले आऊं तो माइनस का लॉग कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 0.6425। जब ये हमारा सॉल्व होकर आ गया तो माइनस को मैं उधर भेजूंगा तो लॉग कंसंट्रेशन और माइनस का 0.6425। अब अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूं तो इसको किस में भेज दूंगा एंटी लॉग में, तो माइनस का 0.6425 एंटी लॉग, इसकी वैल्यू गिवन होगी नहीं होगी तो आप डायरेक्ट इधर ही छोड़ दोगे, तो इसका सॉल्व होकर हमारा आंसर आएगा
0.2278 मिलीग्राम। ये वैसे मेरे हिसाब से शायद माइक्रो में था, ये मिसप्रिंट है, चलो माइक्रो नहीं है तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, बस इसको माइक्रो करो। किसमें था ये? माइक्रोग्राम में था। माइक्रो करना है इसको, इसको इधर सही कर लो। ये मिली नहीं है, मिली की जगह क्या है, माइक्रोग्राम है, ठीक है ना। अब मेरे को किसके लिए निकालना है, फॉर 10 ईयर्स के लिए निकालना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, 10 ईयर्स के लिए निकालूंगा। चलो मैं करता हूं इसको फिर से। 0.693 के इधर से लिख रहा हूं ये, और 28.1 और 2.303, वो 60 था तो इस जगह 10 लॉग 1 ये है, और कंसंट्रेशन ये है, लॉग कंसंट्रेशन की पावर -1, और कितना बोलेगा ये 0.693 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 28.1 और इंटू 2.303। अब इस जगह जब इसको करूंगा तो माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.693 इंटू 10 और 28.1 और इंटू 2.303। अब इस सब को उधर भेज दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर कर बता दे रहा हूं कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कर कर हमारा आया है 0.0171, और माइनस को उधर भेजूंगा, लॉग कंसंट्रेशन माइनस का 0.0171। अब एंटी लॉग में चले जाएगा ये, माइनस का 0.0171। तो इस जगह कंसंट्रेशन अगर इसकी वैल्यू दी है तो लिख देना, अभी मेरे पास है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, माइक्रोग्राम। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नोट करो पहले आप वीडियो को पॉज कर कर, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी ये आया नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आया इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड में एंटी लॉग की टेबल या लॉग की टेबल देना बंद कर दिया। लॉग की तो वैल्यू वो दे देता है, एंटी लॉग की डायरेक्ट देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस आ जाए तो आप डायरेक्ट इस जगह छोड़ देना है इसको, वरना अगर एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी तो इसको पुट कर कर आंसर आ लेगा इजीली, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अच्छा क्वेश्चन है ये। कब आया था, कौन से साल में, लिखा हुआ है सीयूटी 2024। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इजी क्वेश्चन है ये। क्या है, 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 32 में, तो 50% कितने में होगा, करते हैं चलो। के फॉर 75% डिकम्पोजिशन इक्वल टू के फॉर 50% डिकम्पोजिशन। के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इस जगह जब मैं लिखूंगा 75 के लिए तो 2.303 कितने में हो रहा था, 32 मिनट में, और लॉग स्टार्टिंग में 100, 75 गया 25, 2.303 स्टार्टिंग में, भाई इसके लिए तो टाइम निकालना है, लॉग 100 और 50 गया तो 50 बचा, ये 2 बार सॉरी, और ये 4 बार, लॉग 4, लॉग 2, 0.6020 और 0.3010। इससे कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार, 16 बार। कितना हो गया इस जगह, 1/16 और 1/t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 मिनट आ लेगी। इस तरीके की कैलकुलेशन आती है
पेपर में, तो कौन सा ऑप्शन होलेगा? सी ऑप्शन सही होलेगा। ये सीयूईटी में आया हुआ है 2024 में। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आती है आपके एग्जाम्स में। मैंने बहुत टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाद बाकी ये आपको खुद ही करना होता है, मैं नहीं करवा कर दूंगा इन चीजों को इधर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। इधर देखिए, मैंने आपको लगभग लगभग कितने 22 क्वेश्चन करवा दिए सिर्फ रेट लॉ पर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर कितने क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन है, और सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करवाए। अब आप बस ये 22 कर लो, आपका ये गारंटी दे रहा हूं कि आपका चाहे बोर्ड तो है ही इवन नीट में और आईआईटी मेंस में, इसके बाहर से पेपर नहीं जाएगा। नीट में और मेंस में क्या होता है, डिजिट ना सेम होकर कंसेप्ट सेम, और आजकल सीबीएसई भी डिजिट सेम देना बंद कर दिया है, लेकिन कहीं हद तक क्योंकि बोर्ड है इतना ज्यादा लेवल नहीं है तो डिजिट भी सेम देता है। अगर आप इतना ही करते हो तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता आपका, और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।